हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। और आज एक बार फिर से मैं जो कक्षा 9वीं की हमारी स्पर्श पुस्तिका जिसका चयन मैंने किया है, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में लेसन थर्ड जिसकी संपूर्ण पाठ की जानकारी मैंने आपको दी थी, जो पाठ का नाम था हमारा अतिथि तुम कब जाओगे। आज मैं उसी पाठ के प्रश्न उत्तर आपको संपूर्ण विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगी। और तो आइए हम चलते हैं पाठ की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पाठ में जो लेखक है वो बताते हैं कि किस प्रकार अतिथि के जाने का इंतजार किया जाता है, किस प्रकार जब अतिथि कुछ दिन से ज़्यादा हमारे घर में रुकता है तो हम उसके बारे में क्या क्या सोच विचार रखते हैं। तो ये जो हास्य कहानी थी जिसका व्यंग्य मतलब का हमारे लेखक ने किया था। तो चलो हम उसी पाठ के आज जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम करते हैं। जो मौखिक प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें सिर्फ दो दो पंक्तियों में देना है। अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रहा था। तो पाठ में बताया गया था पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन। तो मतलब वहाँ पे 4 दिनों के बारे में बताया गया था। अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पर रह रहा था। कैलेंडर की तारीखें किस तरह से फड़फड़ा रही थी। जो कैलेंडर की तारीखें थी वो अपनी सीमा से नम्रता से फड़फड़ा रही थी, मानो कि वो अतिथि को बता रही हो कि तुम्हें यहाँ आए 2-3 दिन बीत चुके हैं। मतलब कैलेंडर को देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे कि वो अतिथि को यह चीज़ का अनुभव करवा रही थी कि आपको यहाँ पे आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और आपको अभी वापस जाना चाहिए। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। जो लेखक थे और उनकी वाइफ ने जो गेस्ट आते हैं उनका स्वागत किस प्रकार से किया था। बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्नता होता खुशी से। ओके, पति ने भी स्नेह से भीगी मुस्कान से उसे गले से लगाया और पत्नी ने भी उसे मतलब सादर नमस्ते किया। उसके पति ने उसको हग किया और स्माइल पास की और जो उनकी वाइफ थी उन्होंने उनको नमस्कार किया। दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई। तो इसमें बताना है कि दोपहर के भोजन को मतलब कौन सी गरिमा उनको दी गई थी। उन्हें लंच की गरिमा, मतलब उन्हें दोपहर के भोजन के टाइम पे उन्हें लंच का ऑफर किया गया था। ठीक है, वो खिलाया गया था। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। तीसरे दिन अतिथि ने कहा था कि उसे अपने कपड़े हैं वो धोबी को धोने के लिए देना चाहता है। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। तो जो सत्कार की ऊष्मा थी समाप्त होने पर लेखक उच्च वर्गीय मध्य वर्गीय डिनर में खिचड़ी पर आ गए। मतलब पहले दिन उन्होंने बहुत अच्छा खाना बनाया, मिठाइयाँ बनाई। धीरे धीरे जब उसको 2-3 दिन वहां पर हो गए थे डिनर के टाइम पे, जो लेखक था तो वो उच्च मध्यम वर्गीय एक मिडिल क्लास फैमिली के जैसे वो धीरे धीरे शाही खानों की बजाय वो खिचड़ी पर आ गए थे। यदि इसके बाद भी अतिथि नहीं गया तो उसे उपवास तक जाना पड़ सकता है। हो सकता है उसे कल ना भूखा भी रहना पड़े। तो इसलिए पाठ में लेखक ने बताया गया है कि उचित समय रहते जो मेहमान है उसको वापस अपनी जगह पर चले जाना चाहिए। अब आइए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो जहाँ पे आपसे 25 से 30 शब्दों में वर्ड्स में पूछा जाता है, वहाँ पे आपको मिनिमम 2 या 3 सेंटेंस में उस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। ठीक है। लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। जो लेखक है वो अपने अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि अतिथि को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक जाए, उसे बार बार रुकने का आग्रह करे, किंतु वह न रुके। लेखक चाहते थे कि वो अपनी मर्जी से जो अतिथि मेहमान बनकर घर में आए हैं उन्हें वो रेलवे स्टेशन पर उनको ड्रॉप करने जाए। और लेखक का ये ड्रीम था, वो चाहते थे कि मैं उन्हें कुछ दिन और रुकने के लिए कहूँ और जो मेहमान है वो कहे नहीं नहीं मुझे जाना है। तो इस प्रकार की पाठ में जैसे बताई गई कि कोई भी स्थिति नहीं हुई कि जो अतिथि हैं वो जाना चाहते हैं या फिर लेखक उन्हें रोकना चाहते हैं। ये जस्ट उन्होंने बेस्ड ऑन इमेजिनेशन के ऊपर पूछा है कि वो कैसी विदाई चाहते थे, वो कैसे चाहते थे कि उनके जो गेस्ट हैं वो वहाँ से किस प्रकार से जाएं और उस टाइम पे मैं क्या करूँ। नेक्स्ट पार्ट में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। कथन होते हैं जो सेंटेंस उनके बारे में हमें वर्णन करना है। फर्स्ट वन, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। जो हमारा फर्स्ट वन है उसके बारे में बताया गया कि बिना सूचना दिए अतिथि को आया देखकर लेखक परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि अतिथि की आवभगत उसे अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा और उसकी जेब के लिए भारी
पड़ने वाला है। मतलब बिना बताए, बिना किसी को इन्फॉर्म करे अगर घर में कोई मेहमान आता है तो लेखक को कैसा लगा, उसका जो बटुआ है वो काँप पड़ा। मतलब उसको लगा कि शायद अब खर्चा है वो ज़्यादा होने वाला है और उसके मन ही मन में एक डर सा आ गया। ठीक है। अतिथि सदैव देवता नहीं, वह मानव और छोटे अंशों के राक्षस भी होते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना? अक्सर हमें बताया गया है कि जो अतिथि होते हैं वो हमारे लिए एक भगवान का रूप में आते हैं, लेकिन जब वो अतिथि काफ़ी टाइम अपने घर को छोड़कर दूसरों के घर में निवास करते हैं तो वो एक देवता नहीं, वो एक राक्षस का रूप बन जाता है। क्योंकि जो भगवान होते हैं, ईश्वर होते, कहा जाता है कि उन्हें उन्हें तो देखने का भी मौका नहीं मिलता। तो अगर अतिथि परमानेंट ही अपने घर को छोड़कर किसी के पास में रुक जाता है तो फिर जाहिर सी बात है वो एक देवता नहीं, एक राक्षस के रूप में प्रकट हो जाता है। लोग तुम दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़ें। मतलब क्या है, इसका मीनिंग बताना है आपको। जब अतिथि आकर समय नहीं लौटाते हैं, वो मेजबान के परिवार से अशांति बढ़ने लगती है, उस परिवार को चैन खो जाता है, पारिवारिक समस्या शुरू हो जाती है, अतिथि का ठहरना बुरा लगने लगता है। जब एक टाइम से ज़्यादा कोई गेस्ट हमारे घर में रुकता है तो सबको घर में बुरा लगता है, आपस में उसके लिए लड़ाई भी होने लग जाती है, क्योंकि कुछ लोग पूछेंगे कब जाएगा और कुछ लोग को बोलते हैं हमें कुछ नहीं पता। आपस में इस प्रकार की नोकझोंक शुरू हो जाती है। इसलिए वो बताया गया है कि किस प्रकार से जो घर की स्वीटनेस है वो ख़त्म हो जाती है। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। तो इसमें ऐसा क्यों कहा गया है कि मेरी जो सहनशीलता है उसकी अंतिम सुबह होगी? पहले दिन के बाद लेखक को अतिथि का रुकना भारी पड़ रहा था। दूसरा दिन जैसे तैसे बीता, लेकिन तीसरे दिन तो वो सोचने लगा था और अतिथि 5वें दिन तक रुका तो उसे गेट आउट भी कहना पड़ सकता है। उसे ये भी कहा जा सकता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जो फोर्थ वन है मेरी सहनशीलता, मतलब ये मैंने अभी भी आपको एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से जो अतिथि हैं वो लगातार वहाँ पर रुकते हैं और धीरे धीरे पहले दिन, दूसरे दिन और आखिरी दिन क्या हो सकता है। ठीक है। और लेखक थे वो बस इंतजार कर रहे थे कि कब वो यहाँ से जाएं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। तो इसमें यहाँ पे लेखक का क्या कहना है? देवता कुछ ही समय के लिए ठहरते हैं और दर्शन देकर चले जाते हैं। अतिथि कुछ ही समय के लिए देवता होते हैं। अगर वो ज्यादा दिन मनुष्य के घर में रहते हैं तो वो भारी लगने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अतिथि को सही समय रहते, उचित समय रहते वहां से चले जाना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 से 60 शब्दों में दीजिए। यहाँ पे हमें थोड़ा पर्सन के जो उत्तर है उसकी लेंथ थोड़ी इंक्रीज करनी होगी। ठीक है। कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसमें लेखक के मन पर मतलब क्या प्रभाव पड़ा था? तीसरे दिन मेहमान का यह कहना, मतलब पहले दिन नहीं, जब दूसरे 2 दिन चले गए और तीसरे दिन यहाँ पे लेखक और उसकी पत्नी उनके जाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जो अतिथि थे वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो तीसरे दिन होने पर वो कहते हैं कि उसके जो कपड़े हैं उसको वो कपड़े भी धुलवाने हैं। तो ये उन सब के लिए एक अप्रत्याशित आघात था। यह फरमाइश ऐसी चोट के समान लगी जैसे लेखक को आशा ही नहीं थी। इस चोट पर लेखक यह बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा कि अतिथि को राक्षस की तरह मानने लगा। उसके मन में अतिथि के प्रति सम्मान की बजाय बोरियत, बोझिलता और तिरस्कार की भावना आने लगी। वो चाहते थे कि अतिथि इस समय उसका घर छोड़कर चले जाए। ठीक है। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक हमें वर्णन करना है। जो संबंधों का संक्रमण दौर होता है, गुजरने का आशय यह है कि संबंधों में बदलाव का आना। जो हमारा पहले किसी से रिलेशन रहता है वो बाद में अगर हम किसी के पास में रुकते हैं और उसे अपना सब कुछ मानते तो धीरे धीरे जो मेंटेलिटी लेवल लोगों को हमारे बारे में सोच विचार होते हैं वो बदल जाते हैं। इस अवस्था में कोई वस्तु अपना मूल स्वरूप खो बैठती है तो कोई दूसरा रूप अख्तियार कर लेती है। लेखक के घर आया अतिथि जब तीसरे दिन से अधिक वहां पर रुक रहा था तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि लेखक ने उसे अनेकानेक विषयों पर बातें करना विषय का अभाव बना लिया। इससे कि चुप्पी की स्थिति बन गई। जो बोरियत थी वो लगने लगी। इस प्रकार उत्साहजनक संबंध बदलकर अब बोरियत में बदलने लगा। क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ दिन होते हैं तो हम हमारे घर परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में शेयर करते हैं, लेकिन जब एक हद से ज्यादा टाइम हम कहीं पे स्पेंड करते हैं तो धीरे धीरे वो जगह हमें बोरियत लगने लग जाती है। हमारे पास बातें करने के लिए कुछ भी नहीं बचता।
जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या-क्या परिवर्तन आ गया था। अब देखो यहाँ पे जब अतिथि वहाँ से 4 दिन से वहाँ से नहीं जाता है तो उसका व्यवहार था वो काफ़ी चेंज हो गया था। सबसे पहला उसका व्यवहार था, उसमें क्या परिवर्तन आया कि अतिथि के फेस से जो मुस्कुराहट थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मुस्कान बिल्कुल फीकी हो गई थी और बातचीत करना बंद हो गई थी। शानदार भोजन की बजाय पहले दिन जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छा शाही खाना और शानदार खाना बनाया, धीरे-धीरे वो लोग खिचड़ी पे आ गए थे। वह अतिथि को गेट आउट तक कहने को तैयार हो गया था। उसके मन में प्रेमपूर्ण भावनाओं की जगह गालियाँ आने लगी थी। तो इस प्रकार से जो लेखक है उसके मन में जो विचार थे अपने अतिथि के प्रति जो भावनाएँ थी वो बदलने लगी थी। और क्यों बदलने लगी थी? क्योंकि वो वहाँ पर हद से ज़्यादा रुकने लगे थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट भाषा अध्ययन दिया गया है, तो जो ग्रामर है हमारे इसी पाठ की, उसका मैंने संपूर्ण वर्णन दिया गया है यहाँ पे। अगर आप चाहो तो आप इसको भी, इसके जो आंसर हैं इनको आप रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। आई होप मैंने इस पाठ के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी है। और अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक कभी भी कमेंट एरिया में बस आप अपना डाउट है उसको लिखकर मुझे बताएं, ताकि मैं आपकी जल्द से जल्द आपको उसको समझाने में आपकी मदद कर सकूं, ठीक है। तो ये सारे जितने भी मैंने पाठ के जो एक्सरसाइज हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पे बताए हैं और सब प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं। आप चाहो तो इन प्रश्नों को एक बार पढ़ के इनके जवाब आप है ना उनको ध्यान में रख सकते हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को इस पाठ के द्वारा बताए गए सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से समझ में आ जाएंगे। और इसी प्रकार मैं अपनी आने वाली अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट लेसन है जो इसी बुक का स्पर्श जो हमारी पुस्तिका है उसमें से जो 4th लेसन है उसकी पाठ की समरी आपको डिटेल से बताऊंगी। तो प्यारे बच्चों, मैं अब इसी के साथ में आप सभी से विदा लेती हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई पाठ की समरी और बताए गए प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आए तो कृपया करके आप मेरे जो चैनल है उसको लाइक कर दीजिए और मेरी इस वीडियो को आगे से आगे अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसी के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।